बाबा ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि थोड़े मस्खरे किस्म के हैं और अभी जो मस्खरापंती वो किए हैं वो कहीं ना कहीं मोदी जी को भारी पड़ने वाला है। क्या कहते हैं बाबा इस पर? 30% टैरिफ जो है भारत पर लगाया जाएगा जी। इससे मोदी के छवि को भयंकर डेंट लग रहा है। जो चिराग पासवान है वो एनडीए में काहे तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं। तेजस्वी के मेहनत से ज़्यादा योगदान चिराग पासवान का था और अलग चुनाव अगर नहीं लड़ते तो तेजस्वी जो है सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनती। जैसे आलू बिना समोसा अधूरा है, जैसे चीनी बिना चाय अधूरा है, वैसे ही पॉलिटिक्स बिना बिहार अधूरा है। और इसी पॉलिटिकल जर्नी को लेके हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैनल, नया एपिसोड। नाम है इस चैनल का पॉलिटिकल बैक बेंचर्स। हम हैं वो पॉलिटिकल बैक बेंचर्स और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल बाबा। अब इन पॉलिटिकल बाबा का हम आपको परिचय दे देते हैं। इनका नाम है अमित सिंह। अमित सिंह इस चैनल पे हमारे पॉलिटिकल बाबा है। हर मुद्दों पे अपनी जानकारी साझा करेंगे। सही जानकारी चैनल के जो व्यूअर होंगे उनको पहुंचाएंगे और जो नहीं होंगे उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं बात को? अब इस पॉलिटिकल जर्नी को लेके हम आज बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल मुद्दा। समझ रहे हैं? नेशनल से सीधा इंटरनेशनल जंप मार रहे हैं हम लोग। पहला ही वीडियो, पहला इंटरनेशनल। तो इस इंटरनेशनल मुद्दा पे पहला नाम आता है ट्रंप। बाबा ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि थोड़े मस्खरे किस्म के हैं और अभी जो मस्खरापंती वो किए हैं वो कहीं ना कहीं मोदी जी को भारी पड़ने वाला है। क्या कहते हैं बाबा इस पर? सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, ट्रंप जो अभी जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जब उनका ट्वीट आ रहा है या जो बयान दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं मोदी जी के छवि को धूमिल कर रहा है। हाँ। भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, आर्थिक सेहत पर क्या असर पड़ेगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अभी ट्रंप का जो टैरिफ का जो उनका धंधा चल रहा है उसके लिए 7 दिन का और रिबेट मिल गया है अभी। लेकिन मोदी के छवि को डेंट लग रहा है बार बार उनके बयान से, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के लेके दिया हुआ बयान हो या ये टैरिफ को लेके जो वो जिस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं या जिस तरीके का वो साइन भी कर दिए हैं कि 25% टैरिफ जो है भारत पर लगाया जाएगा जी। इससे मोदी के छवि को भयंकर डेंट लग रहा है। क्योंकि ट्रंप को पीएम मोदी अपना मित्र मानते हैं। ट्रंप भी कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि पीएम मोदी जो है हमारे मित्र हैं। लेकिन वाला सवाल कैसे आ जाता है बाबा? लेकिन वह सवाल है कि वो सिर्फ अमेरिका का हित चाहते हैं। लेकिन सुने थे कि ट्रंप बाबा मोदी जी के दोस्त हैं, तो ट्रंप बाबा ऐसे अचानक से ये राहुल गांधी के दोस्त कैसे लग रहे हैं आजकल? नहीं, राहुल गांधी के दोस्त नहीं है। दोस्त तो अभी भी ट्रंप के मोदी को ही कहते हैं, ट्रंप जी के मोदी हमारे दोस्त हैं। लेकिन राहुल गांधी, लेकिन ये दोस्ताना कैसे बदल गई है आज? दोस्ताना इसलिए बदला है कि कोई भी देश, संप्रभु देश कोई भी होता है, वो अपना हित पहले देखता है जी। अपने दोस्ती के लिए हमारा तो मतलब गलती हमारी है। हमारी आपकी व्यक्तिगत अगर दोस्ती है, इसके लिए हम अपने परिवार का नुकसान करके आपको थोड़े ना फायदा आपके परिवार मतलब इसका मतलब ये गलती नहीं ना है हमारी कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमसे जलिएगा। ट्रंप बाबा का तो ये जलने वाला काम लग रहा है। अब आप उसको जो कह लीजिए, जलने यानी वाला काम कि कह ट्रंप लीजिए बाबा या चिढ़ाने वाला काम कह दीजिए कि हाँ। चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब चिढ़ाने के लिए कहें चाहे वो कहें कि ट्रंप बाबा अभी इंडिया के साथ जरनता वाला व्यवहार कर रहे हैं। एकदम जरनता आदमी है। मेन जरनता वाला व्यवहार का बात नहीं, मेन बात ये है कि रूस के साथ जो हमारा संबंध है भारत बाबा, खैर बात तो होती रहेगी। पहले आप अपना बाल का हेयर स्टाइल चेंज कीजिए काहे कि आपका बाल का हेयर स्टाइल गड़बड़ा गया और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे व्यूअर बाबा को ऐसे देखें। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसा क्या लग रहा है कि ट्रंप बाबा जो ये कर रहे हैं कहीं इस वजह से तो नहीं ना कर रहे हैं कि इंडिया उनसे सामान खरीदना जो महंगा सामान है, जैसे कि मिसाइल, रॉकेट, वो चीज़ नहीं है। भारत का जो है रूस के साथ संबंध अच्छा है। रक्षा सौदा जो है रूस के साथ
इन दिनों बहुत पिछले सालों में बढ़ा है। तो मतलब अमेरिका चाहता है कि रक्षा रीजन तो ये अरे भी हो पहले सकता है सुन- ना कि जो अरे रूस सुन वाला। लीजिए। हाँ बताइए। बैक बेंचर जी। हाँ मतलब आदत है। रक्षा सौदा जो है हो रहा है रूस के साथ ज़्यादा हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि जो रक्षा उपकरण जो है सो भारत हमसे ज़्यादा खरीदे, लेकिन भारत के लिए विश्वसनीय रूस ज़्यादा है, क्योंकि रूस का जो उपकरण था S-400 में जो था और बाकी जो भी चीज़ है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय अच्छा काम किया है। मतलब अच्छा क्या फाड़ के रख दिया भाई। दूसरा एक प्रॉब्लम है अमेरिका का कि रूस के साथ पिछले कुछ सालों में तेल हम लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिए हैं पहले की अपेक्षा। पहले बहुत कम खरीदा जाता ऐसा था। काहे कर रहे हैं बाबा, का दिक्कत है? मतलब अमेरिका से तेल नहीं लेके रूस से ले रहे हैं, रूस से थोड़ा सस्ता पड़ता है। देखिए तेल खरीदना सस्ता है थोड़ा रूस से। और जब लॉकडाउन वगैरह हुआ था उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था इसका ट्रांसपोर्टेशन का। अच्छा तेल जब रूस से सस्ता पड़ रहा है फिर भी इंडिया के लोग थोड़ा महंगा ही तेल खरीद रहे हैं, हालांकि हम लोग बिहार से 105 रुपए लीटर लेते हैं। मतलब बिहार प्रबुद्ध देश है, कौन कहता है कि भारत सरकार टैक्स लेता है, बिहार मतलब सरकार ऐसा टैक्स कौन लेती है। कहता है कि बिहार पिछड़ा है? हम लोग 105 रुपए तेल लेते हैं बाबू। तो ठीक है, अमीर है तब न लेते हैं। हाँ वही बात देखिए निकला ना, हम लोग अमीर हैं। अब भले हम लोग को माने चाहे नहीं माने। अब बात आगे बढ़ाते हैं। ट्रम्प बाबा का जो बयान था उसको लेके पूरा राहुल गांधी का जो कुनबा है यानी विपक्ष जिसको कहते हैं, पूरा लग रहा है कि जैसे एकदम आग में जैसे कैसे घी तनी से डाल तब फंसाता है। इस मामले में हम यही कहेंगे कि राहुल गांधी जी का बयान इस मामले में अपरिपक्व है। अब तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है 6-6.5% की रफ्तार से बढ़ रही है जीडीपी। अमेरिका का 2.5% के आसपास की रफ्तार से बढ़ रहा है। मतलब हम लोग बुलेट ट्रेन हो गए हैं। हाँ, क्योंकि जो भी विकसित देश है, देखिए अर्थव्यवस्था का उतना जानकार हम भी नहीं, लेकिन जितना हम समझते हैं जो भी विकसित देश है उसकी अर्थव्यवस्था बूढ़ी हो चुकी है। तो जो पहले तेजी से बढ़ा था अब एक समय आने पर सेचुरेशन पॉइंट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। भारत भी विकासशील है तो यहाँ तेजी से बढ़ेगा अर्थव्यवस्था भी। और भी अगर कुछ टाइम और लगे, हम लोग मेहनत करें तो हो सकता है अमेरिका के लेवल में आ जाए बाबा। आने में उसमें समय मतलब लगेगा। जो डॉलर 80 रुपए का चल रहा है उसमें बहुत डॉलर समय लगेगा। 1 रुपए का आ जाए, उसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन उसको है इस बात का यह है कि भारत तेजी से बढ़ा। भारत तेजी से बढ़ने से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। वो अमेरिका चाहता है कि भारत जो है अपना बाजार हमारे लिए खोले, जैसे डेयरी प्रोडक्ट कृषि क्षेत्र में चाहता है कि भारत का बाजार खुले। लेकिन भारत खुद एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ का ज़्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है और वो उसी पर जो है उसका जीवन यापन चलता है। और दूसरे देश के लिए अगर खोल दिया जाएगा जिस तरीके से अमेरिका चाहता है, तो भारत का जो किसान है या भारत के जो छोटे व्यापारी है जो कृषि व्यापार से जुड़े हुए हैं, डेयरी प्रोडक्ट के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनको नुकसान होगा। तो ऐसा तो भारत नहीं करेगा। और दूसरा चीज़ है कि वो डेयरी प्रोडक्ट जो अमेरिका का जो डेयरी प्रोडक्ट होता है उसमें जानवरों का हड्डियों का एंजाइम होता है। भारत में दूध को शाकाहारी माने पूजा पाठ भोले बाबा को चढ़ाया जाता है। अरे बाप रे, तब तो खेले गड़बड़ा जाएगा बाबा। तो ये है, तो इस चीज़ को भारत कभी तैयार नहीं है, उस चीज़ के लिए अभी तक तैयार नहीं है। हालांकि हम भी मानते हैं कि जो देश है हमारा वो कृषि प्रधान है। भले हमारे यहाँ का किसान गोभी 2 रुपये किलो भी बेचने के लिए तैयार हो जाए या फिर गोभी पे लगा हुआ फसल पे ट्रैक्टर चढ़ा दे, लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान है, था, रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ किसान जो है हमेशा से बेचारे सताए जाते हैं। सताए हैं, आमदनी कम है। अगर दूसरे देश के लिए खोल दिया जाएगा तो और उसका मोनोपोली होगा और किसान को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मतलब कि ये फैसला तो मोदी जी कभी जीवन में ले नहीं पाएंगे। हालांकि मित्र हैं, मित्र के लिए तो भाई कुछ भी करता है। मित्रता में अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर जनता भी गलत बटन दबा सकती है बाबा। तो वो तो समय बताएगा। हालांकि ये भी सुनने में आया है कि जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान नामक, उसका टैरिफ ट्रम्प बाबा कम किए हैं और भारत का टैरिफ बढ़ा दिए हैं। हाँ, भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया है और पाकिस्तान को 19%। ऐसा काहे कि पाकिस्तान उनको पैसा देता है खरीदने के लिए, मिसाइल मारेंगे इंडिया को? नहीं देता है, सिर्फ ये दबाव बनाने की रणनीति है कि भैया तुम्हारा पाकिस्तान तुम्हारा जो है दुश्मन है, तुम पाकिस्तान से हमेशा जो है सो लड़ते रहते हो, तो हम पाकिस्तान को ज़्यादा रिबेट दे रहे हैं। अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो हम पाकिस्तान के साथ ज़्यादा आगे हाँ तो ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए, हम रूस के साथ खड़ा हो जाते नहीं है
कि पाकिस्तान में तेल खोजने के लिए इन्वेस्ट करेगी अमेरिका, हाँ। और तेल निकलेगा पाकिस्तान से, तो भारत को पाकिस्तान से भी तेल खरीदना पड़ सकता है। मतलब तरह तरह का बयान दे रहे हैं। ऐसा कोई नियम है का कि जहाँ तेल निकला हमको वहां से खरीदना ही पड़ेगा? जरूरत के हिसाब से लोग खरीदते हैं। हम नहीं खरीदेंगे पाकिस्तान से। हम 150 रुपये लीटर तेल डलवाएंगे, हम रूस से मंगाएंगे। अभी कोई मिलवो नहीं किया, अभी नहीं मिले चाहे नहीं मिले, पहले तेल खोजेगा, फिर रिफाइनरी में जाएगा, बनेगा, तब न खरीदिएगा। ऐसे भी बिहार में सोना निकल चुका है, भले उसका रिफाइनरी ना लगे, रिफाइन ना हो पाए, लेकिन बिहार में भी तेल होगा बाबा। तो मकसद सिर्फ ट्रंप का इतना ही है, किसी तरीके से दबाव बना के भारत को अपने शर्त पर व्यापार समझौता करे। भारत के साथ अमेरिका का व्यापार समझौता कई महीनों से वार्ता चल रहा है। भारत का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया था, रह के आया है। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। उसी का दबाव है कि जब फाइनल रिजल्ट आए, छेका छेकी चल रहा है। हाँ, फाइनल रिजल्ट आए तो मेरे पक्ष में आ जाए। लेकिन भारत भी अपना हित देखेगा और देखना चाहिए। मतलब अगर बिहारी लैंग्वेज में कहें तो देखा देखी चल रहा है, देखा देखी चल रहा है, बात छेका तक नहीं पहुंच रहा है। तक नहीं पहुंचा है। जैसे कि अभी ब्रिटेन के साथ हुआ है भारत का व्यापार डील, जिसमें दोनों देश को फायदा है। अच्छा, अमेरिका चाहता है कि सिर्फ मेरा फायदा हो जाए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा तो नहीं होता है। वैसे भी टैरिफ का अगर मेन पॉइंट अगर भारत का जो सामान है, ये समझिए आयात शुल्क होता है एक तरीके से। हाँ। भारत का सामान जो अमेरिका जाएगा, हाँ। उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। खरीदेगा कौन? अमेरिका का लोग। तो महंगाई कहाँ बढ़ेगा? अमेरिका में। इससे भारत के आम कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो सामान हम लोग 20 रुपए में खरीदते थे, वो 20 रुपए में खरीदेंगे, वहाँ भले 40 का बिकेगा, वहाँ भले 40 का बिके। फर्क कहाँ पड़ेगा कि जो जैसे कि कपड़ा वाला सेक्टर है, कपड़ा वाला सेक्टर भारत जो है ये है, तो भारत पर 25% टैरिफ लगेगा और बांग्लादेश पर 19% लग रहा है, या 15%। बांग्लादेश पर भी कम है भारत से, तो वो वहाँ लग रहा है। तो बांग्लादेश का कपड़ा अमेरिका में सस्ता मिलेगा। मतलब बाबा, जो देश सब भीख मांग के काम चला रहा है, जिसको इंडिया भीख दे दे के जिंदा किए हुए है, वो लोग देश को टैरिफ कम है। हमारा देश जो प्रबुद्ध है, अच्छे से खा पी रहा है, 2 टाइम का खाना भले नसीब ना हो, लेकिन ठीक ठाक से खा के जी रहा है। नसीब खाना नहीं, मतलब अब निकल जाता है सच्चाई, लेकिन फिर भी जो देश हमसे मांग के खा रहा है उसका टैरिफ कम, और जिसको हम खिला रहे हैं उसका टैरिफ ज़्यादा। ये तो गलत बात है। तो वही मोनोपोली का बात है। कह रहे हैं कि जब तब क्या होगा, तब भारत तो का मोदी प्रोडक्ट जी महंगा को, होगा, तब बांग्लादेश तो का मोदी जी प्रोडक्ट कोई सस्ता होगा, पड़ेगा। तो भारत का प्रोडक्ट कम बिकना बिक होगा, तो मतलब भारत में प्रोडक्शन कम होगा, तो रोजगार पर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब पड़ेगा। ऐसे ही रोजगार नहीं है महाराज, क्या क्या बात कर रहे हैं। इफेक्ट एकदम नहीं पड़ेगा। समझे, बहुत जितना अमेरिका दिखा रहा उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग जैसे कह रहे हैं भारत में सामान महंगा हो जाएगा, जो आम आदमी को टैक्स नहीं समझने की वजह से ऐसा बोला, ऐसा नहीं होने वाला है। भारत का एक चीज बता दीजिए, गोभी बनता है कहाँ, मतलब उगता है कहाँ? खेत में। खेत कहाँ का? हमारे यहाँ का। किसान कहाँ का? हमारे यहाँ का। बीज कहाँ का? हमारे यहाँ का। खाद हमारे यहाँ का। तब कैसे बढ़ जाएगा जी? ये तो पॉसिबल नहीं है। चीज निर्यात होगा वहाँ हाँ, महंगा हो अब जाएगा। जैसे लग्जरी गुड्स में जा रहे हैं, जैसे मतलब निर्मला सीतारमन जी वाला जो है, जो थोड़ा लग्जरी गुड्स में जाते हैं, उनको टैरिफ बढ़ेगा। अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है उससे भारत के कंज्यूमर पर नहीं फर्क पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका साफ के बात है, आप लोग टेंशन में मत रहिएगा। अमेरिका के कंज्यूमर पर फर्क पड़ेगा। भारत के प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है कुछ सेक्टर में, कि अगर दूसरे देश का सामान सस्ता है तो अमेरिका में उसको ज़्यादा खरीदना शुरू करेगा, भारत का सामान कम खरीदेगा, तो भारत का जो निर्यात है वो कम हो सकता है। ये बात बता के बाबा, आप आज 35% इंडिया का जो जनता जो नहीं सो रही थी 2 दिन से, उसको आप आज चैन का नींद दीजिएगा, 2 पेट भर पेट खाना खाएगा वो। खैर, ये तो रहा इंटरनेशनल मुद्दा। थोड़ा नेशनल मुद्दा भी आज हम लोग डिस्कस करते हैं। चिराग बाबू कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बिहारी है ना, अब पॉलिटिकल है तो थोड़ा सा जाना तो पड़ेगा ना। चिराग पे हम लोग आते हैं। हमारे जो बिहार के चिराग हैं, मतलब चिराग पासवान, अलादीन का चिराग। नहीं, अलादीन का नहीं कहिए, वो तो उनके हैं ना। रगड़ रहे हैं, लेकिन रगड़ने से जो भी लाएंगे उसी का सरकार बनेगा। अब जो कहिए, लेकिन खैर बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हम लोग बात अभी मेन मुद्दे की करते हैं
जो चिराग पासवान है वो एनडीए में काहे तोड़फोड़ मचाए हुए हैं? क्या दिक्कत हो गया उनको नीतीश जी से? देखो, नीतीश जी से दिक्कत उनको हमेशा से है। अगर नीतीश जी से उनको दिक्कत नहीं होता तो 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ा पार्टी नहीं बनती। अच्छा, तेजस्वी के मेहनत से ज़्यादा योगदान चिराग पासवान का था, और अलग चुनाव अगर नहीं लड़ते तो तेजस्वी जो है सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनती। तेजस्वी वही 50-55 सीट के आसपास आरजेडी के पास होता, और जेडीयू के पास जो है 45 है, 60-65 के आसपास कम से कम इस तरीके से ऊपर जाता उसका। मतलब खेला अलग चला था उस समय। तो जेडीयू से उनको नाराजगी है। अब दूसरी बात सीट शेयरिंग का बात है। सिंपल बात है कि सीट जो है उनको चाहिए। तो सीट तो एनडीए में सबको चाहिए। हाँ, तो उनको सम्मानजनक सीट चाहिए ना। अगर उनको 20 सीट पर, जैसे कम मीडिया में आ रहा है कि 20 सीट पर चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, को फाइनल हो गया है, कहीं फाइनल नहीं हुआ है। 20 सीट पर चिराग पासवान कभी नहीं मानेंगे, ये आज ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख लीजिए कहीं पे। हाँ, वो तो नहीं है फाइनल होगा जब तक इससे दो अच्छा आदमी एक रूम में फिर नहीं अलग बंद चुनाव होगा। लड़के एनडीए को इस बार हरवा देंगे, वो मंजूर होगा उनको, लेकिन 20 सीट पर वो नहीं मानेंगे। नहीं, लेकिन बात तो यही है ना कि दो आदमी अगर रूम में अगर बंद होके नहीं बैठेगा तब तक फाइनल नहीं होगा बिहार का सीट। अब वो दो आदमी कौन है आप भी कमेंट में बताइएगा हम लोग को। खैर छोड़िए, मांझी जी भी चिराग पे मतलब थोड़ा सा ऐसा, वो तो उनका आपस का मामला है कि दलितों का बड़ा नेता देखिए दलित का तो दोनों नेता है। हाँ, तो बड़ा नेता कौन? अब वो तो कौन, वो तो जनता बताए कौन। दूसरा एंगल इसमें ये भी है कि मांझी जी नीतीश कुमार के हितैषी दिखना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी का ऐसा का है बाबा? पिछले चुनाव में भी अगर आप ध्यान देंगे तो मांझी जी जो थे, कुछ सीट मिला था जेडीयू को कोटा से, और मुकेश सहनी को सीट मिला था बीजेपी के कोटा से। तो अभी भी वो मांझी जी मान के चल रहे हैं कि जेडीयू के कोटा से हम सटल रहेंगे तो हमको सीट जो है ठीक ठाक सम्मानजनक मिल जाएगा। काहे कि चिराग का जो बात होता है डायरेक्ट बीजेपी से होता है, हाँ, या अमित शाह से होता है, या जेपी नड्डा से टॉप होता लेवल है। पे जाके शायद बात करते हैं ना पूरा। टॉप लेवल की बात नहीं है, सीट शेयरिंग को लेकर भी उनका बात जो है गठबंधन बीजेपी से है, जेडीयू से तो गठबंधन नहीं है। डायरेक्ट वो तो अमित शाह को अभी फोन 2-3 दिन करते पहले कॉन्क्लेव हो रहा था, उसमें जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसने कहा कि मेरा गठबंधन सिर्फ बीजेपी के साथ है, बाकी कौन क्या बोलता है हमको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एनडीए में भी सब ठीक नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी एनडीए का जो अभी स्थिति अगर यही स्थिति रहेगा तो एनडीए का 2025 के चुनाव में बेड़ा गर्क होना तय मानिए। मतलब नीतीश बाबा फिर नहीं बैठेंगे का? कैसे बैठेंगे? अगर चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ लेते हैं अकेले, या जन स्वराज के साथ, या तेजस्वी के साथ चले जाते हैं, तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी किसी कीमत पर। मतलब चिराग बिना बिहार अधूरा हो रहा है बाबा। चिराग बिना एनडीए तले अंधेरा। अच्छा, नया स्लैंग आया है। हाँ। चिराग बिना एनडीए तले अंधेरा। पिछली बार खींच तीर के बन गया, लेकिन इस बार मुश्किल हो जाएगा। इस बार हालांकि बहुत सारा घोषणा सब हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि नीतीश कुमार रेवड़ियां तो बांट रहे हैं, लेकिन चिराग जिसके साथ जाएंगे उसके साथ 5% वोट लेके जाएंगे, और 5% वोट का बहुत महत्व है। और वो 5% वोट अगर एनडीए के साथ रह जाता है तब तो एनडीए का सरकार बन जाएगा। तब तेजस्वी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबसे पॉपुलर चेहरा है बिहार के, बावजूद जो है तेजस्वी के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा। मुश्किल तो गलत बात है, लेकिन नामुमकिन जैसा लग रहा है। अब जो कहिए, हम मुश्किल ही कहेंगे, नामुमकिन कुछ नहीं होता है। हालांकि चिराग पासवान को तो तेजस्वी भी सटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा वाला जो शायद गलती हुआ है, उस गलती की वजह से चिराग थोड़ा सा उखड़े चल रहे हैं। अब खैर आने वाला समय क्या कहता है और क्या बताता है वो तो हम लोग आगे देखेंगे। इसी तरीके की बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पॉलिटिकल बैकबेंचर्स नाम है इस चैनल का। हालांकि आपको आज मज़ा आया है कि नहीं आया है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर हो सके तो, ज़्यादा हो तो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिएगा। जेन जी के लिए अलग संदेश है कि बिहार में नीतीश कुमार रॉक कर रहे हैं और मोदी जी को ट्रंप जी शॉक दे रहे हैं।
अब देखना ये होगा कि आने वाला चुनाव और आने वाला समय किस तरीके से बदलता है। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आगे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। हम सूरज नमस्कार। चौहान और हमारे साथ पॉलिटिकल बाबा अमित।